आजकल तो जीएसटी में रोज कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सोकर उठता हूँ और एक नया चेंज आ जाता है। आज हम जीएसटी में दो चेंजेस की बात करेंगे। पहला चेंज आया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, यानी कि अब जीएसटी नंबर लेने के प्रोसेस में बदलाव आया है। दूसरा चेंज आया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होने वाला है। आज हम दोनों चेंजेस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई डिजिटल सीए पे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आए चेंज की। अभी तक हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पे जाके फॉर्म रजिस्ट्रेशन 1 फिल करना होता है। उसके बाद हमें आधार ऑथेंटिकेशन का मेल आता है और आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही हमारी जीएसटी की एप्लीकेशन सबमिट मानी जाती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 15 से 30 दिन के अंदर हमें जीएसटी नंबर मिल जाता है। अभी तक जीएसटी नंबर लेने के पूरे प्रोसेस में हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम कहीं से भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब एक चेंज आया है और वो चेंज आया है आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में। अभी हमारे पास आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए मेल आता है जिसमें एक लिंक होता है। उस लिंक को ओपन करके हमें अपना आधार नंबर एंटर करना होता है, फिर ओटीपी डालकर हमें उसे सबमिट करना होता है और इस तरह आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ सकता है, लेकिन ये सभी पे अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। जीएसटी डिपार्टमेंट रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट करेगा कि किसे जीएसटी सुविधा केंद्र जाना है और किसे नहीं जाना है, और ये प्रोसेस काफी सारी स्टेट्स में ऑलरेडी लागू हो चुका है। जब आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आएगा तो उसमें या तो पहले की तरह सिंपल आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, जो अभी तक हम कर रहे हैं, या फिर आपको मेल में जीएसटी सुविधा केंद्र जाने के लिए बोला जाएगा। मेल में लिंक होगा, उसे ओपन करके आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र चूज कर लेना है और आप डेट भी अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। इस केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जीएसटी सुविधा केंद्र जाना होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये चेंज आखिर आया क्यों है। दरअसल आजकल फेक जीएसटी नंबर लेकर फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये चेंज लाया गया है। तो ये था पहला चेंज जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आया है। अब हम बात करते हैं दूसरे चेंज की, जो कि है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जीएसटी डिपार्टमेंट एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है जो कि 1 अक्टूबर से सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए इस पूरे सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जीएसटी रिटर्न में आईटीसी लेने के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जितना भी जीएसटी आपके परचेज बिल पे आ रहा है वो आपका आईटीसी बन जाता है और सीधा आपके जीएसटीआर 2B में चला जाता है। और जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न भरते हो तो जो भी आईटीसी जीएसटीआर 2B में आ रहा होता है आप उसका बेनिफिट ले लेते हो। यानी कि जब आपने सामान खरीदा तो आपका परचेज बिल सीधा चला गया आपके जीएसटीआर 2B में, और जितने भी परचेज के बिल जीएसटीआर 2B में आ रहे होते हैं आप सिर्फ उन्हीं परचेज बिल का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से आपके परचेज के बिल सीधे जीएसटीआर 2B में नहीं जाएंगे, बल्कि वो पहले जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, और फिर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके अपने परचेज बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा या फिर उसे पेंडिंग में डालना होगा। जिन परचेज बिल को आप एक्सेप्ट कर लोगे उनका आईटीसी जीएसटीआर 2B में चला जाएगा, जिन्हें आप रिजेक्ट कर दोगे उनका आईटीसी कहीं नहीं जाएगा, वो बिल एक्चुअली डिलीट हो जाएंगे। और जिन बिल्स को आप पेंडिंग में डालोगे वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे ही रहेंगे और उन्हें आप फ्यूचर में एक्सेप्ट कर सकते हो। इस तरह से आप जितने बिल एक्सेप्ट करोगे सिर्फ वही आपके जीएसटीआर 2B में जाएंगे और उनका आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। जो बिल्स को आप पेंडिंग में डाल दोगे उनका आईटीसी आप फ्यूचर में ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा होगा कि अगर मैं कोई भी एक्शन नहीं लेता हूं तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं ना तो एक्सेप्ट करूं ना रिजेक्ट करूं और ना ही पेंडिंग में डालूं तो आखिर होगा क्या। तो इस केस में आपके सारे बिल्स डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिए जाएंगे और जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2B में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये थे दो मेजर चेंजेस जो जीएसटी में आए हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।